हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू राज सिसोदिया एकेडमी। देखिए एसएससी जीडी में हम मैथ देख रहे हैं। एसएससी जीडी मैथ में हम प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चनों को कंप्लीट कर रहे हैं। हम मेंसुरेशन कर रहे हैं। मेंसुरेशन में हमने 2D पार्ट के बाद में 3D पार्ट में देखिए घनघना, बेलन और प्रीवियस ईयर्स की ये आपके लिए काफ़ी अधिक बेनिफिट है। इसे ज्वाइन करने के बाद में जब आप एग्जाम हॉल में क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे तो आपके जो 20 क्वेश्चन आएंगे मैथ में, उनमें आपको किसी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं रहेगी। चलिए, अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि आपको आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। चलिए तो देखते हैं फिर आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन ये है, 20 सेंटीमीटर ऊंचे और 15 सेंटीमीटर आधा त्रिज्या वाले एक समवृत्ताकार शंकु को गलाया जाता है और उसे 5 सेंटीमीटर ऊंचे और 1.5 सेंटीमीटर आधार त्रिज्या वाले समान आकार के छोटे छोटे शंकुओं में ढाला जाता है। ढले हुए शंकुओं की संख्या कितनी होगी ये हमें बताना है। ए ऑप्शन दिया है 100, बी दिया 300, सी दिया 400 और डी कितना दिया है 150 दिया हुआ है। कहते हैं कि बड़े शंकु को पिघला के हमारे n छोटे शंकु बनते हैं, तो होगा क्या कि बड़े शंकु का जो आयतन होगा वो n छोटे शंकुओं के आयतन के बराबर होगा, क्योंकि बड़े शंकु को पिघला कर n छोटे शंकु बनाए जाते हैं। तो क्या कौन का आयतन होगा, बड़े शंकु का आयतन वो किसके बराबर होगा, जो हमारे n शंकु हैं n छोटे शंकु के आयतन के बराबर होगा, n छोटे शंकु का आयतन। अच्छा, तो नंबर ऑफ कॉन्स या नंबर ऑफ शंकु, शंकुओं की संख्या कितनी होगी, बड़े शंकु के आयतन में हम किससे भाग दे देंगे, छोटे शंकु के आयतन से भाग दे देंगे। तो बड़े शंकु का आयतन का फॉर्मूला कितना होगा, 1/3 पाई और आर स्क्वायर और कैपिटल एच मान लिया हमने बड़े शंकु के लिए, और 1/3 पाई स्मॉल आर स्क्वायर इंटू एच, ये छोटे शंकु की त्रिज्या और ऊंचाई मान ली, ये कैपिटल वाले हमने बड़े शंकु के लिए मान ली। देखिए 1/3 पाई से तो 1/3 पाई कैंसिल हो जाएगा, वैल्यू लगाते क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। देखिए बड़े शंकु की त्रिज्या कितनी है, बड़े शंकु की जो त्रिज्या है वो कितनी है 15 सेंटीमीटर। तो फर्क करेंगे यहाँ पर, तो दो जगह लिख लेते हैं हम, 15 × 15, और बड़े शंकु की जो ऊंचाई है वो कितनी है 20 सेंटीमीटर है। अच्छा, बात की जाए छोटे शंकु, तो छोटे शंकु की जो त्रिज्या वो कितनी 1.5 सेंटीमीटर। फर्क करेंगे तो इसे भी दो जगह लिख लेते हैं, और जो छोटे शंकु की ऊंचाई वो कितनी है 5 सेंटीमीटर है। देखिए पॉइंट हटाओ यहाँ से, तो ऊपर कितने 2 जीरो बढ़ जाएंगे, यानी 100 लिख लिया है। इस 15 से ये वाला 15 कैंसिल, इस 15 से ये 15 कैंसिल, और 5 से 20 कितनी बार कैंसिल होगा, 4 बार, और 4 का 100 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 400, यानी n बराबर कितना आ जाएगा 400 आ जाएगा। अर्थात इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। जो शंकु ऊंचाई और 16 सेंटीमीटर आधार के व्यास वाले किसी ठोस लंबवती बेलन में ड्रिल करके एक शंक्वाकार छिद्र किया जाता है। शंकु की ऊंचाई और आधार का व्यास बेलन की ऊंचाई और आधार के व्यास के कैसा है, बराबर है। शेष ठोस का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा ये बताना है। ये ऑप्शन दिया 440 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, बी दिया 240 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, सी दिया 210 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर एंड डी दिया 220 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिए है क्या कॉन्सेप्ट, एक बेलन है और बेलन में एक ड्रिल से छिद्र किया जाता है, वो छिद्र कैसा शंक्वाकार है। जो शेष पार्ट बचता है छिद्र के बाद में, उस बेलनाकार भाग का में क्या बताना है, संपूर्ण पृष्ठ, या फिर उस ठोस का में क्या बताना है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बताना है। चलिए, ये बेलन है और इस बेलन में क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखें, 6 सेंटीमीटर ऊंचाई और 16 सेंटीमीटर आधार के व्यास वाले किसी ठोस लंबवती बेलन में, तो इसकी ऊंचाई कितनी दी है इस बेलन की, इस बेलन की ऊंचाई है वो कितनी है 6 सेंटीमीटर है। 6 सेंटीमीटर ऊंचाई और 16 सेंटीमीटर आधार के व्यास वाले बेलन में, इसका व्यास कितना है, इस बेलन का व्यास कितना दिया है 16 सेंटीमीटर है। आकार छिद्र किया जाता है, उसकी ऊंचाई और उसका आधार का व्यास इस बेलन के व्यास के बराबर है। कहने का मतलब इस शंकु के लिए व्यास, यही व्यास का मतलब यही आधार काम करेगा, तो इसका व्यास भी कितना हो जाएगा इस शंकु के लिए 16 सेंटीमीटर, और इस शंकु की ऊंचाई भी किसके बराबर है, इस बेलन की ऊंचाई के बराबर है। अर्थात जो शंकु की ऊंचाई h होती है, बेलन की ऊंचाई कैपिटल H बोले हम, तो वो तो 6, तो ये 6 माने तो इतना ही, इसका मान भी कितना है 6 सेंटीमीटर है। यानी शंकु की ऊंचाई और बेलन का आधार और शंकु का आधार ये दोनों कैसे हैं, इक्वल है। देखिए लिख लेते हैं एक बार, बेलन की ऊंचाई लिखे हम, पहले लिखते हैं बेलन के बारे में। तो बेलन की ऊंचाई कितनी होगी, h बराबर कितनी होगी 6 सेंटीमीटर, और बेलन की त्रिज्या कितनी होगी, बेलन की त्रिज्या, यहीं से शंकु के लिए कॉन्सेप्ट निकल आएगा। r बराबर कितनी होगी, 16 का आधा कितना हो जाएगा 8, तो 8 सेंटीमीटर होगी। अब देखिए बेलन की ऊंचाई और शंकु की ऊंचाई कैसी है, बराबर है, तो जो बेलन की ऊंचाई 6 सेंटीमीटर है वही किसकी ऊंचाई है, शंकु की ऊंचाई है, यानी शंकु की ऊंचाई भी इतनी अप्लाई करनी है हमें क्वेश्चन में। अच्छा, बेलन की त्रिज्या कितनी 8 सेंटीमीटर, तो शंकु की त्रिज्या भी कितनी होगी 8 सेंटीमीटर, यही शंकु की त्रिज्या है।
क्वेश्चन के अकॉर्डिंग दोनों कैसी दी है, सेम दी हुई है, क्योंकि आधार एक है उनकी और हाइट भी बराबर है। देखिए फिर बोल क्या रहा है, हमें शेष ठोस का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा ये बताना है। तो शेष ठोस कौन सा बचा, देखिए ये पार्ट बचा, ये पार्ट बचा, क्योंकि ये तो शंक्वाकार छिद्र ही कर दिया गया है, ये तो खोखला ही हो गया क्योंकि छिद्र कर दिया गया है। ये पार्ट बचा हुआ है, इसका हमें क्या बताना है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बताना है। तो देखिए शेष ठोस का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, इसे निकालने के लिए हम क्या करेंगे, बेलन के संपूर्ण पृष्ठ में से और कौन सा घटा देंगे, इस शंकु का संपूर्ण पृष्ठ घटा देंगे। बेलन का संपूर्ण पृष्ठ, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ और इसमें से माइनस कर देंगे हम इस शंकु का संपूर्ण पृष्ठ, शंकु का संपूर्ण पृष्ठ। इसे माइनस करेंगे तो जो बचेगा वो किसका संपूर्ण पृष्ठ बचेगा, शेष ठोस का, ये वाला पार्ट दिखाई दे रहा है उसका बचेगा। अच्छा बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ का हमने जो आपको बेलन का तो बताया था, फॉर्मूला होता है 2 पाई r और ब्रैकेट में h प्लस r, ठीक। अच्छा शंकु का संपूर्ण पृष्ठ कितना होता है, शंकु का संपूर्ण पृष्ठ होता है पाई r और ब्रैकेट में l प्लस r। देखिए अब वैल्यू लगाते हैं, देखो यहाँ पर r और h दोनों की अलग अलग नहीं है, केवल हमें एक चीज की और जरूरत पड़ेगी, r और h है, शंकु के लिए हमें l की जरूरत और पड़ेगी, तो शंकु के लिए l हम यही निकाल लेते हैं। तो शंकु के लिए ये बात केवल क्योंकि त्रिज्या ऊंचाई शंकु में होती है, बेलन में तो होती नहीं, ये वाली जो हाइट है, तो l बराबर कितना होता है, रूट में h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, रूट में h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे हम, तो ये वैल्यू देखिए 6 का वर्ग हो जाएगा 36 और प्लस क्योंकि ये 8 था, 16 का आधा 8 था, तो 8 का वर्ग कितना हो जाएगा 64, तो 36 और 64 कितने हो जाएंगे 100, यानी रूट में कितना आएगा 100 और वैल्यू कितनी आ जाएगी 10 सेंटीमीटर। यानी इसकी जो तिर्यक ऊंचाई है वो कितनी होगी 10 सेंटीमीटर होगी, एल का मान 10 सेंटीमीटर है। यहाँ पे लगा देते हैं, चाहो तो इसमें से कॉमन निकाल लो, देखिए पाई आर दोनों में से कॉमन है, पाई आर कॉमन है तो ब्रैकेट में बचेगा कितना उसे लिख लेते हैं एक बार, इसमें गुणा करेंगे तो कितना बचेगा, देखिए 2h प्लस का 2r और पाई आर निकल गया तो यहाँ से कितना बचेगा, देखिए माइनस का l और माइनस का r। ये थोड़ा सा और काउंट कर लेते तब वैल्यू लगा लेंगे जिससे आसानी रहेगी। तो देखिए कितना बचेगा 2h और 2r में से r जाएगा प्लस का r और माइनस का l, इसमें वैल्यू लगाते हैं। तो आंसर क्योंकि पाई में दिया है तो पाई की वैल्यू नहीं रखते हैं। और r कितना देखिए, r दोनों का बराबर है शंकु और उसके लिए, तो r कितना देखिए 8 है, यहाँ पर 2h 2 इंटू h कितना देखिए 6 है, देखिए 2 और h कितना है यहाँ पे 6 है, तो 2 का 6 से गुणा करें कितना हो जाएगा 12 प्लस 8 और माइनस l कितना निकला है यहाँ पर ये 10 निकला है, तो 12 8 20 20 में से 10 जाएंगे कितना हो जाएगा 10 और 10 का 8 पाई से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा ये 80 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। अर्थात जो शेष ठोस का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना आएगा 80 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। अर्थात इसका ये क्वेश्चन में समस्या थी, इसमें जो 220 पाई लिखा हुआ है डी ऑप्शन पर, वो डी ऑप्शन पे 220 पाई होगी ना, वो उसकी जगह कितना है वो 80 है 22 की जगह, यानी 220 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर नहीं है, इसका आंसर कितना है 80 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर सही है। तो जो इसका डी ऑप्शन है वो सही हो जाएगा, काट के हमने वहाँ पे 80 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर सही लिख दिया है। चलिए देखते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन। तो शंकु है, ए के वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल बी का 2 गुना है, बी की तिर्यक ऊंचाई ए की 2 गुनी है और ए और बी की त्रिज्या का अनुपात क्या है होगा हमें ये बताना है। ए ऑप्शन दिया 4:1, बी दिया 3:2, सी दिया 1:4 और डी दिया 2:1 दिया हुआ है। देखिए एक ए शंकु की बात हो रही है, दूसरे किस शंकु की बात हो रही है, बी शंकु की बात हो रही है। बेस एरिया ऐसे बोल देते हैं, ए का वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल बी के क्षेत्रफल का कितना है 2 गुना है, ये एस बी बात हो गई। इनकी कंडीशन दी है उसने कि ए का वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल बी के वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल का कितना दिया हुआ है 2 गुना दिया हुआ है। ए का वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल बी का कितना है 2 गुना है। अगर एस बी यानी बी का सरफेस एरिया 1 है तो एस ए कितना है 2 है, यही तो कंडीशन निकली। अच्छा ये तो बात हो गई सरफेस एरिया के बारे में। और क्या बोल रहा है, बी की तिर्यक ऊंचाई ए की कितनी है 2 गुनी है, बी की तिर्यक ऊंचाई ए की 2 गुनी है। अगर बात की जाए एल ए और एल बी यानी कि तिर्यक ऊंचाई ए की कितनी है 2 गुनी है, अगर ए की 1 है तो बी की तिर्यक ऊंचाई कितनी है 2 गुनी है, तो कितनी हो जाएगी ये 2 हो जाएगी। ठीक, पूछ क्या रहा है, तो त्रिज्या में क्या अनुपात होगा ये बताना है हमें। देखिए एस ए अपॉन एस बी देखते हैं। एस ए का मतलब क्या है, ए शंकु का वक्रपृष्ठ कितना होता है पाई आर ए और एल, ए बोल दिया हमने, ए शंकु के लिए बात कर रहे हैं, पाई आर एल होता है वो।
ऐसे बी शंकु का वक्र प्रस्थ कितना हो जाएगा, पाई आर बी, और कितना हो जाएगा, एल बी हो जाएगा। देखिए पाई से तो पाई कैंसिल ही खत्म बात। करते हैं एस ए की क्वांटिटी कितनी है, 2 है, 2 गुनी थी, जबकि एस बी कितना था, 1 था। अच्छा बात करें हम आर ए और आर बी, ये हमें बताना ही है। अच्छा एल ए, जब एल ए 1 है यानी ए की तिर्यक ऊंचाई 1 है, तो बी की तिर्यक ऊंचाई उसकी कितनी थी, 2 गुनी थी। तो यहाँ से देखिए वैल्यू कितनी निकलेगी, हमें बताना है कि ए शंकु और बी शंकु की त्रिज्याओं में अनुपात, अर्थात आर ए अपॉन आर बी, तिरछा गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4/1, अर्थात इनकी त्रिज्या में जो रेशियो होगा आर ए अनुपात आर बी वो कितना होगा, 4:1 होगा। अर्थात इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। इस क्वेश्चन दिया हुआ है, एक लंबवृत्तीय शंकु के आधार का क्षेत्रफल 81 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर है और इसकी ऊंचाई 18 सेंटीमीटर है। इसकी तिर्यक ऊंचाई ज्ञात कीजिए। हमें तिर्यक ऊंचाई बतानी है। ऑप्शन दिया 15√5 सेंटीमीटर, बी दिया 21 सेंटीमीटर, सी दिया 24 सेंटीमीटर और डी दिया 9√5 सेंटीमीटर। देखिए शंकु का आधार होता है वृत्ताकार होता है, तो शंकु के आधार का क्षेत्रफल, क्योंकि वृत्ताकार है तो शंकु के आधार का क्षेत्रफल यहाँ पे लगाएंगे, अर्थात वृत्त का क्षेत्रफल लगेगा। कितना होता है वो, पाई आर स्क्वायर होता है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग दिया कितना है वो, 81 पाई सेंटीमीटर दिया है, 81 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर दिया, तो पाई से पाई कैंसिल, वर्गमूल निकालेंगे तो आर बराबर कितना आ जाएगा, 9 सेंटीमीटर आ जाएगा। अच्छा और क्या दिया, उसकी ऊंचाई दी है शंकु की, हमें हाइट पता है वो कितनी है, 18 सेंटीमीटर है। शंकु की ऊंचाई दी है, पूछ क्या रहा है, तिर्यक ऊंचाई पूछ रहा है, तो तिर्यक ऊंचाई पूछ रहा है उसमें तो सिंपल लगा देंगे हम। एल बराबर कितना होता है, रूट में एच स्क्वायर और प्लस का कितना होता है, आर स्क्वायर होता है। यहाँ पे लगाएंगे तो देखिए रूट में 18 का वर्ग करेंगे तो 18 का वर्ग कितना होता है, 324 होता है, और प्लस आर कितना है, 9 का वर्ग कितना होता है, 81 होता है। इन्हें जोड़ लेंगे यहाँ पर तो देखिए कितना हो जाएगा, 5 8 2 10 और 3 405। देखिए 405 का वर्गमूल ऐसे लिख सकते हैं, 81 × 5 देख सकते हैं, और 81 का वर्गमूल कितना होता है, 9 होता है, तो कितना हो जाएगा 9√5 सेंटीमीटर। अर्थात इस शंकु की तिर्यक ऊंचाई कितनी होगी, 9√5 सेंटीमीटर। अर्थात इसका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। यदि एक लंबवृत्तीय शंकु की ऊंचाई 24 मीटर और उसकी तिर्यक ऊंचाई कितनी दी है, 30 मीटर है, तो उसके वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा ये बताना हमें। ये ऑप्शन दिया है 1778.654 मीटर स्क्वायर, बी दिया 1267.435 मीटर स्क्वायर, सी दिया 1697.143 मीटर स्क्वायर, और जो डी दिया वो दिया है 1377.423 मीटर स्क्वायर। देखिए शंकु की तिर्यक ऊंचाई उसने दी है, शंकु की देखो क्वेश्चन में क्या दिया, शंकु की ऊंचाई दी है उसने, शंकु की ऊंचाई, तो शंकु की ऊंचाई कितनी होती है, h, और h का मान कितना दिया क्वेश्चन में, देखिए शंकु की ऊंचाई दी है 24 मीटर है। अच्छा और क्या बोल रहा है, शंकु की तिर्यक ऊंचाई l बोल रहा है, तो l कितनी वैल्यू दी है, 30 मीटर दी है। फिर उसके बाद में क्या कह रहा है, तो उसका वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल बताना। वक्रपृष्ठ में देखिए किसकी जरूरत पड़ेगी, मैं पाई आर एल की, यानी आर की, और एल की, एल दिया आर और निकालने, तो आर बराबर कितना हो जाएगा रिलेशन से, रूट में एल स्क्वायर माइनस का एच स्क्वायर। तो एल कितना है, 30 का वर्ग करेंगे यहाँ पर, माइनस एच कितना है, 24 का वर्ग करेंगे यहाँ पर, तो देखिए 30 का वर्ग होता है 900 और 24 का वर्ग होता है 576, और 900 में से 576 घटाएंगे तो 24 ये और 300 वो, यानी कि 324 आ जाएगा। और 324 किसका वर्गमूल होता है, 18 का, यानी इसकी त्रिज्या कितनी आ जाएगी, 18 सेंटीमीटर आ जाएगी। हमें बताना क्या था, शंकु का वक्रपृष्ठ बताना है। इस शंकु का क्या बताना है, वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल या फिर वक्रपृष्ठ। ये कितना होता है, पाई आर एल, पाई का मान कितना है 22/7 है, और आर कितना है, देखिए आर की जगह कितना लगाएंगे 18। अच्छा एल कितना निकला है, 30 है, एल 30 दिया हुआ है, और जब गुणा करेंगे तो देखिए ये हो जाएगा 22 × 18 का 30 से करेंगे कितना हो जाएगा 540, और डिवाइड बाई कितना आएगा, ये 7 आएगा। तो यहाँ से देखिए वैल्यू कितनी निकलेगी, 0 88 8 और 110, 110 में 8 जोड़ेंगे तो 118, यानी 11880 और डिवाइड बाई 7, और जब भाग देंगे तो देखिए कितना बचेगा, साथ के साथ 4 बचेंगे, 7 से 42 और 6 बचेंगे 63, 5 बचेंगे और 7 7 49, फिर 1 बचेगा 1 3 और 1.43 के समथिंग आएगा मीटर स्क्वायर, 1697.143 मीटर स्क्वायर। अर्थात इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। देखना है दो लंबवृत्तीय शंकु सी और डी की त्रिज्या का अनुपात 2:3 है और उनकी ऊंचाइयों का अनुपात कितना है, 3:2 है। शंकु डी के आयतन का शंकु सी के आयतन से अनुपात ज्ञात करना है हमें। ए ऑप्शन दिया 3:2, बी दिया 3:4, सी दिया 2:3 और डी कितना दिया है 4:3 दिया हुआ है। देखिए क्वेश्चन में जो दिया है कंडीशन क्या दी है कि दो लंबवृत्तीय शंकु सी और डी की त्रिज्याओं का अनुपात दिया हुआ है। दो शंकु है, एक तो सी है दूसरा कौन सा है डी है, इनकी त्रिज्याओं का अनुपात यानी R1 अनुपात
R2, ये कितना दिया हुआ है R1 अनुपात R2 C और D के लिए 2:3 है। C शंकु की त्रिज्या हमने R1 मान ली और D की कितनी मान ली R2 मान ली। और क्या दिया हुआ है, और इनकी ऊंचाइयों का अनुपात यानी H1 अनुपात H2, ये कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में 3:2 दिया हुआ है। बोल क्या रहा है, शंकु D के आयतन का शंकु C के आयतन से अनुपात बताना है हमें। शंकु D का आयतन और अपॉन में किससे अनुपात बताना है, शंकु C के आयतन से, शंकु C का आयतन। तो देखिए शंकु D का आयतन कितना होगा, क्योंकि देखिए D के लिए हमने माना R2 और H2 वाली कंडीशन। शंकु D के लिए हमने कौन सी मानी है, त्रिज्या शंकु D की जो त्रिज्या वो R2 और ऊंचाई कितनी H2 है, और शंकु C की त्रिज्या R1 है और H1 है, तो ये अपॉन में आएगा, ये ऊपर आएगा। यानी शंकु D का आयतन होगा 1/3 पाई R2 स्क्वायर और इंटू H2, और शंकु C के लिए आयतन कितना होगा 1/3 पाई R1 स्क्वायर और कितना होगा H1 होगा। 1/3 पाई से 1/3 पाई कैंसिल हो जाएगा, तो कितना आएगा देखिए R2 अपॉन R1 का होल स्क्वायर इंटू H2 अपॉन H1। वैल्यू लगाते हैं, R2 अपॉन R1 कितना है, देखिए R1 अपॉन R2 अपॉन R1 चाहिए, R1 और अनुपात R2 का मान कितना था 2:3, तो R2 अनुपात R1 या R2 अपॉन R1 कितना हो जाएगा 3:2 यानी 3/2, तो 3 का वर्ग हो जाएगा 9, 2 का वर्ग कितना हो जाएगा 4। H1 अनुपात H2 यानी H1/H2 कितना दिया 3/2, तो इसका उल्टा H2/H1 कितना होगा 2/3, 2/3, तो 3 से 9 कितनी बार 3 बार, और 2 से 4 कितनी बार 2 बार, तो कितना आएगा देखिए 3/2 अर्थात 3:2 हो जाएगा। इनके आयतनों का अनुपात 3:2 होगा, अर्थात इसका कौन सा ऑप्शन है, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। तो देखिए इस प्रकार हमने शंकु के दोनों पार्टों में जितने भी कॉन्सेप्ट थे, शंकु के जितने भी शंकु के ऊपर क्वेश्चन पूछे गए थे प्रीवियस ईयर में, सभी क्वेश्चनों को हमने कंप्लीट कर लिया है। जो नेक्स्ट पार्ट आएगा आपका, उसमें हम गोला देखेंगे यानी कि स्फीयर देखेंगे। स्फीयर और अर्धगोला होता है जैसे हेमिस्फीयर बोलते हैं, उसे देखेंगे। और फिर उसके बाद में, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट ये आपका 3D में जितने भी फिगर हैं वो सभी खत्म हो जाएंगे, उसके बाद में विविध क्वेश्चन देखेंगे हम, जो कि बेलन है, इन सही पर मिश्रित क्वेश्चन होते हैं जो कि एग्जाम की दृष्टि से काफी अधिक इंपॉर्टेंट होते हैं। उसके बाद में हम नेक्स्ट वीडियो में उसे देखेंगे। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। धन्यवाद।